सर्वशक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हर एक को बड़ी बरकत दे, आशीष करे पिता, यीशु नाम से मांगती हूँ, आमीन। हम पढ़ेंगे दूसरा राजा 18 अध्याय। यहूदा का राजा हिजकिय्याह। एला के पुत्र इज़राइल के राजा होशे के तीसरे वर्ष में यहूदा का राजा आहाज का पुत्र हिजकिय्याह राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अब्बी था और जो जकरिया की बेटी थी। जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसा ही उसने भी किया। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, शेरा को काट डाला। पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इस्राएली उसके लिए धूप जलाते थे और उसने उसका नाम नहुशतान रखा। वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर ना हुआ, ना उससे पहले ऐसा कोई हुआ था। वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना न छोड़ा और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता था। इसलिए यहोवा उसके संग रहा और जहाँ कहीं वह जाता था वहाँ उसका काम सफल होता था। उसने अशूर के राजा से बलवा करके उसकी अधीनता छोड़ दी। उसने फलिस्तियों को गाज़ा और उसकी सीमा तक, पहरुओं के गुम्मट और गढ़ वाले नगर तक मारा। राजा हिजकिय्याह के चौथे वर्ष में, जो एला के पुत्र इस्राएल का राजा होशे का 7वां वर्ष था, अशूर के राजा शल्मनेसेर ने शमरोन पर चढ़ाई करके उसे ले लिया। 3 वर्ष के बीतने पर उन्होंने उसको ले लिया। इस प्रकार हिजकिय्याह के 6वें वर्ष में, जो इस्राएल के राजा होशे का 9वां वर्ष था, शमरोन ले लिया गया। तब अशूर का राजा इस्राएलियों को बंदी बनाकर अशूर में ले गया और हलल में और गोजान की नदी हाबोर के पास मादियों के नगरों में उन्हें बसा दिया। इसका कारण ये था कि उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना मानी, वरन उसकी वाचा को तोड़ा और जितनी आज्ञा यहोवा के दास मूसा ने दी थी उनको टाल दिया और ना तो उनको सुना, ना उनके अनुसार किया। अशूर का यरूशलेम पर आक्रमण। हिजकिय्याह राजा के 14वें वर्ष में अशूर के राजा सेनाहरीब ने यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों पर चढ़ाई करके उनको ले लिया। और तब यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने अशूर के राजा के पास लाकीश को कहला भेजा, मुझसे अपराध हुआ, मेरे पास से लौट जा और जो भार तू मुझ पर डालेगा उसको मैं उठाऊंगा। तो अशूर के राजा ने यहूदा के राजा हिजकिय्याह के लिए 300 की कार चांदी और 30 की कार सोना ठहरा दिया। तब जितनी चांदी सोना यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में मिली उस सब को हिजकिय्याह ने उसे दे दिया। उस समय हिजकिय्याह ने यहोवा के मंदिर के दरवाज़ों से और उन खंभों से भी, जिन पर यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने सोना मढ़ा था, सोने को छील कर अशूर के राजा को दे दिया। तो भी अशूर के राजा ने तरतान, रबसारीस और रबशाके को बड़ी सेना देकर लाकीश से यरूशलेम के पास हिजकिय्याह राजा के विरुद्ध भेज दिया। अतः यरूशलेम को गए और वहां पहुंचकर ऊपर के पोखारे की नाली के पास धोबियों के खेत की सड़क पर जाकर खड़े हुए। जब उन्होंने राजा को पुकारा तब हिल्किय्याह का पुत्र एलयाकीम, जो राजघराने में काम करता था, और शेबना, जो मंत्री था, और आसाफ का पुत्र योआह, जो इतिहास का लिखने वाला था, ये तीनों उनके पास बाहर निकल गए। रबशाके ने उनसे कहा, हिजकिय्याह से कहो कि महाराजा धीराज और अशूर का राजा यूँ कहता है, तू किस पर भरोसा करता है? तू जो कहता है मेरे यहाँ युद्ध के लिए युक्ति और पराक्रम है, वे तो केवल बात ही की बात है। तू किस पर भरोसा रखता है कि तूने मुझसे बलवा किया है? सुन, तू उस कुचले हुए नरकट अर्थात मिस्र पर भरोसा रखता है। उस पर यदि कोई टेक लगाए तो वह उसके हाथ में चुभ कर छेदेगा। मिस्र का राजा फ़िरौन अपने सब भरोसा रखने वालों के लिए ऐसा ही है। फिर यदि तुम मुझसे कहो कि हमारा भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है, तो क्या ये वही नहीं है जिसके ऊंचे स्थानों और वेदियों को हिजकिय्याह ने दूर करके यहूदा और यरूशलेम में से कहा था कि तुम इसी वेदी के सामने जो यरूशलेम में है दंडवत करना? तो अब मेरे स्वामी अशूर के राजा के पास कुछ बंधक रख, तब मैं तुझको 2000 घोड़े दूंगा। क्या तू उन पर सवार
चढ़ा सकेगा कि नहीं? फिर तू मेरे स्वामी के छोटे से छोटे कर्मचारी का भी कहा ना मानकर क्यों रथों और सवारों के लिए मिस्र पर भरोसा रखता है? क्या मैंने यहोवा के बिना कहे स्थान को उजाड़ने के लिए चढ़ाई की है? यहोवा ने मुझसे कहा है उस देश पर चढ़ाई करके उसे उजाड़ दे। तब हिल्किय्याह के पुत्र एलयाकीम और शेबना और योआह ने रबशाके से कहा, अपने दासों से अरामी भाषा में बातें कर, क्योंकि हम उसे समझते हैं। हमसे यहूदी भाषा में शरपनाह पर बैठे हुए लोगों के सुनते बातें ना कर। रबशाके ने उनसे कहा, क्या मेरे स्वामी ने मुझे तुम्हारे स्वामी ही के या तुम्हारे ही पास से बातें करने को भेजा है? क्या उसने मुझे उन लोगों के पास नहीं भेजा जो शहरपनाह पर बैठे हैं, ताकि तुम्हारे संग उनको भी अपना मल खाना और अपना मूत्र पीना पड़े? तब रबशाके ने खड़े हो यहूदी भाषा में ऊंचे स्वर में कहा, महाराजा धीराज अर्थात अशूर के राजा की बात सुनो। राजा यूँ कहता है, हिल्किय्याह तुमको धोखा देने ना पाए, क्योंकि वह तुम्हें मेरे हाथ से बचा ना सकेगा, और वह तुमसे ये कहकर यहोवा पर भरोसा कराने ना पाए कि यहोवा निश्चय हमको बचाएगा और ये नगर अशूर के राजा के वश में ना पड़ेगा। हिजकिय्याह की बात मत सुनो। अशूर का राजा कहता है कि भेंट भेजकर मुझे प्रसन्न करो, मेरे पास निकल आओ और प्रत्येक अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष का फल खाता और अपने अपने कुंड का पानी पीता रहे। तब मैं आकर तुमको ऐसे देश में ले जाऊंगा जो तुम्हारे देश के समान अनाज और नए दाख, मधु का देश, रोटी और दाख की बारियों का देश, जलपाइयों और मधु का देश, और वहाँ तुम मरोगे नहीं, जीवित रहोगे। तो जब हिल्किय्याह ये कहकर तुमको बहकाए कि यहोवा हमको बचाएगा, तब उसकी ना सुनना। क्या और जातियों के देवताओं ने अपने अपने देश को अशूर के राजा के हाथ से कभी बचाया है? हमात और अपराध के देवता कहाँ रहे? सपवैम, हेना और ईवा के देवता कहाँ रहे? क्या उन्होंने शमरोन को मेरे हाथ से बचाया है? देश देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो? फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा? परंतु सब लोग चुप रहे और उसके उत्तर में एक भी बात ना कही, क्योंकि राजा की ऐसी आज्ञा थी कि उसको उत्तर ना देना। तब हिल्किय्याह का पुत्र एलयाकीम जो राजघराने के काम पर था, और शेबना जो मंत्री था, असाफ का पुत्र जो योआह जो इतिहास का लिखने वाला था, अपने वस्त्र फाड़े हुए हिजकिय्याह के पास जाकर रबशाके की बातें कह सुनाई। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह।